बंदी को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बंदी अगुआ राज और संविधान बचाने के नाम पर जो सरकार आई है और हेमंत सोरेन का ये दूसरा टर्म है। लेकिन आप दूसरा टर्म में देखिएगा लगातार ये आदिवासी विरोधी फैसले ले रही है। चाहे आदिवासियों की जमीन लूट का मामला हो, धार्मिक जमीन, सामाजिक जमीन या आदिवासियों के प्रति कसर जो आस्था का मामला हो, चाहे सरसाद का मामला हो, सुखियाम्बे का मामला हो, ड्यूरी का मामला हो या सिरमटोली का मामला, तमाम मामलों का आप गौर करेंगे ये सरकार लगातार माने जन विरोधी फैसले ले रही है और आदिवासियों के साथ कोई संवाद नहीं है सरकार का। पूरा लूट खसोट का सरकार बनी हुई है। और आप देखिए टीएससी जैसा में आप शराब को लेकर निर्णय होता है, जिसका आदिवासियों के सैकड़ों मुद्दे हैं, उन एजेंडों को नहीं ला करके आदिवासी समुदाय के बेहतर के लिए, उनके सामुदायिक अधिकार के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए पेशा कानून आज पिछले साल 24 में हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि लागू करने। आज नियमावली बनाने के लिए 10 महीना पार हो गया। तो ये लगातार देखिए गया सरकार बिल्कुल जनविरोधी साबित हो चुकी है। लापुंग में, ब्यूरो में जिस तरह से पब्लिक उतर रहे हैं, झारखंड में कई जगह जनता आक्रोशित, आदिवासी समुदाय आक्रोशित है और उतर रही है। इसका मतलब इस सरकार के खिलाफ पूरा आक्रोश है। उसी को लेकर आज पूरा झारखंड बंद है। जैसे कि कहा जाता है ये झारखंड जो है हमारा, ये आदिवासियों के लिए बना है। लेकिन अभी जो यहाँ हमारा अबुआ सरकार का नाम से इस बार सरकार बना, लेकिन अबुआ सरकार होने के बाद भी आदिवासियों का जो कई जैसे मानव मानव श्रृंखला निकला, फिर बीच में बंदी भी हुआ, ऐसे करके 4 महीना से जो लगातार किया जा रहा है, क्या ये झारखंड बंद होने के बाद इस पर एक्शन लेगी सरकार? देखिए ये सरकार बिल्कुल जन विरोधी सरकार है। जनता के सवालों पर ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और हम कह रहे हैं ये सरकार का पूरा कार्यकाल ही माने पूरा जन विरोधी है। जनता उतर रही है। आप समझ सकते हैं ये सरकार क्या किस तरह का अगुआ राज है। तमाम निचली से ऊपर तक ब्लॉक अंचल से सब जगह भ्रष्ट हो गया, संस्थागत हो चुका है। तो मेरा साफ साफ कहना है जनता का आक्रोश दिखेगा। ये सरकार नकली अगुआ सरकार, ये बबुआ सरकार बनकर रह गई है। नाम का ये हमारा आदिवासी चेहरा है, काम आदिवासी विरोधी हम लोग सरकार का है। करमटोली चौक पे है। अभी आप देख सकते हैं आज 4 तारीख है और 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आगजनी हो गई है और चारों तरफ से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि आज बंदी के बाद बावजूद भी, आह्वान के बाद भी लोग रोड में निकले हैं। लेकिन तत्काल अभी यहाँ पर जो है बंदी, रोड को जाम कर दिया गया है, चारों तरफ से पूरा सन्नाटा छा गया है। लगातार जो है रोड को जाम कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं रांची के अंदर में हम लोग हैं और ये जो बंदी पहले से आह्वान किया गया था। अब दादा ये बंदी के, आज का बंदी जो है, आप इस बंदी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लंबे समय से तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा अपने धार्मिक चीजों को लेकर हम लोग विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य का सरकार को चिताने का काम किया था। आज देखिए इस राज्य का सरकार तमाम आदिवासी को मुद्दों को लेकर मौन है। आज तमाम आदिवासी आक्रोश होकर झारखंड बंदी का हम लोग घोषणा किए थे। आज सभी जगह देखिएगा तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन आज सभी जिला में, सभी गांव ग्रामीण में आज अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर आज सड़क में निकले हुए हैं। उसी का रूप आज करमटोली चौक में भी हजारों की संख्या में हमारे माँ बहन, युवा साथी, कार्यकर्ता निकले हुए हैं अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए। इस राज्य का सरकार इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आदिवासियों का धार्मिक जैसे चीजों को लेकर, यहाँ के जल जंगल जमीनों को लेकर अभी तक मौन है। सरकार जल्द से जल्द इसमें कुछ ठोस पहल नहीं करेगा, इसी तरह उसके खिलाफ में हम लोग आक्रोश होकर सड़क से लेकर सदन तक। रांची 5वीं अनुसूची क्षेत्र था, लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो यहाँ जो 5वीं अनुसूची का उल्लंघन होते हुए यहाँ आदिवासियों की संख्या जो है घट गई है। कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे सिरमटोली वाला मामला है, ये केंद्रीय सरना स्थल है। अगर ये सरना स्थल आज टूटता है तो धीरे धीरे गांव देहात जहां भी सरना स्थल है, क्या इस पर भी आक्रमण होने की संभावना है? देखिए इसी के लिए तो आदिवासी इस राज्य का मुखिया माननीय हेमंत सोरेन को पिछला चुनाव में समर्थन देकर उनके चुनाव प्रचार कर उसको सरकार में बैठाने के काम किया कि अबुआ बेटा, अबुआ आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो आदिवासी का जितना भी जन समस्या है, रोजगार से लेकर पलायन तक, सभी मुद्दों को लेकर हमारा सरकार आदिवासी के हित में काम करेंगे। आज तो बहुत विडंबना है कि भ्रष्ट सरकार को हम लोग जो चुन कर भेजे थे, आज आदिवासी के खिलाफ में ही काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से, जिस उम्मीद के साथ
यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी इस सरकार के साथ उम्मीद लगाए बैठे थे। कहीं न कहीं इस सरकार यहाँ के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज देखिए तमाम आदिवासी आज आक्रोश होकर हम लोग सड़क में अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क में निकले हैं। मगर कहीं न कहीं राज्य का सरकार सोई हुई है। इसको हम लोग जब तक हम लोग का हक अधिकार का बात सदन में नहीं उठाएगा तब तक इसी तरह उनका हम लोग विरोध करेंगे। अभी झारखंड के अंदर देखेंगे तो आदिवासी पूरा शोषण है और अभी जिस तरह से बंदी करने उतरे हैं यहाँ कई % हमारे आदिवासी उपस्थित हैं, हमारे आदिवासी समाज को एकजुटता और पूरा प्रखरता से झारखंड के अंदर किसी भी मुद्दा को लेकर अगर आना हो तो इकट्ठे आए और ज्यादा संख्या में। बाकी जो नहीं पहुंचे इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपने? देखिए तमाम आज युवा साथी सभी जगह निकले हुए हैं अपने हक अधिकार को लेकर, मगर कहीं ना कहीं हमारा समाज में जो जागरूकता नहीं फैला है। हम लोग को लगता है कि इस सब कार्यक्रम के माध्यम से तमाम युवा आदिवासी जगेंगे और अपने हक अधिकार का लड़ाई अपने संरक्षण को लेकर आने वाला दिन में निश्चित रूप से लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन मूलवासी भाई बहन निकलेंगे। चलिए धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे किस तरह से सभी लोगों को रोका जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रिय ढंग से ये बंदी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भी सरकार के प्रति व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया कि ये आदिवासियों के लिए और आदिवासी हित के लिए कुछ नहीं कर रही है। आगे फिर भी आपको दिखाते चले काम किया है और एक प्रकार से हमारे अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हमारे रेंज 2 के नाम पर हमारे इरफान अंसारी ने हमारे सैकड़ों एकड़ जमीन एक्वायर कर लिया बिना नोटिस का, और एक प्रकार से हमारा अस्तित्व, हमारे जमीन, हमारी बेटी खतरा में है। और ये एक प्रकार से कहीं न कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हमारे बोगो सरकार कभी विदेश जाते हैं, कभी ये जाते हैं आपका बद्रीनाथ तो कहीं केदारनाथ, तो वो तेल लगा के सोने का काम करते हैं। उनका चमचा पांडा हमारा पिंटू वो राज्य चला रहे हैं और हम आदिवासी मूलवासी सिर्फ वोट बैंक बन के बैठे हैं। हमारी कोई मांग सुनवाई नहीं की जाती, मजबूरन हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है ये बोगो सरकार में। और चेतावनी है ये झारखंड बंदी और रांची बंदी आने वाले समय में हमारे सैन्य रसल से रैन नहीं हटाया तो हम पूरा भारत बंद करेंगे और बताएंगे कि आदिवासी के अंदर आज भी बिरसा जिंदा है। देख सकते हैं आप लोग इस वक्त एम्बुलेंस जो आ रही है और एम्बुलेंस को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं किया जा रहा है। पैसा कानून लागू नहीं कर रहे हैं, स्थानीय नीति लागू नहीं कर रहे हैं। सभी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तब तक हमारा प्रतिवाद जारी रहेगा और झारखंड बंद करेंगे। आने वाले इसमें 3 दिन बंद करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा? अभी बिल्कुल असर है, हर जगह है। आप देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, आप देख लीजिए। आदिवासियों का जमीन लूट हो रही है, आदिवासियों का धर्म कोलम का मामला है जो है। बताइए आज़ादी के आज तक 5th शेड्यूल एरिया में कोई शराब दुकान नहीं खोला, लेकिन आप बताइए मैया योजना के लिए सारा पैसा आप बांट रहे हैं, अब पैसा खजाना खाली हो रहा है, तब आदिवासी को दारू पिला के मारने का ये उपाय लगा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे को लेके लोग आक्रोशित है, क्योंकि इनके देखिए इनके बालू बिक रहा है, जंगल बिक रहा है, मिट्टी गिट्टी सब बिक रहा है, तो लोग जो है इनसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए सब रोड में उतर रहे हैं। ये आपकी दूसरी बार बंद है पूरा झारखंड, अगर आज इसके बाद भी अगला स्टेप क्या होगा? देखिए हम लोग एकदम तय कर लिए हैं कि सिरमटोली सरना स्थल के पास से इनको रैंप को हटाना पड़ेगा, पेशा नियमावली जो है लागू करना पड़ेगा, और जो है आदिवासियों का धर्म कोलम पर इनको जो है पूरा धार्मिक न्यास बोर्ड बनाना पड़ेगा। इस सब मुद्दे को लेकर
हम लोग जो है लगातार आंदोलन में रहेंगे जब तक नहीं पूरा होता है तब। आपका शुभ नाम? देव कुमार धान। धन्यवाद।